सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके जीवनों में सलामती और आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हमेशा के लिए होती रहे। आइए हम एक नए अध्याय को सीखेंगे, जिसका मतलब हम एक भावनाओं के बारे में सीखेंगे, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, बाइबल क्या सिखाती है। प्रभु यीशु ने अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिया। उन्होंने कभी भी किसी को गाली नहीं दी या धमकी नहीं दी, क्योंकि वे अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलते थे। हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलना सीखना चाहिए, ना कि अपनी भावनाओं के आधार पर। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह और अब्राहम के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। हमारी बाइबल कहती है, परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट हुए, और जब परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट हुए तब परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ आज्ञाएं दी और कुछ प्रतिज्ञाएं दी। जब परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं तो इसलिए देते हैं कि हम उनका पालन करें, और जब परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देते हैं तो इसलिए देते हैं ताकि हम उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करें। बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए वे ना तो परमेश्वर की आज्ञाएं जानते हैं और ना ही उनकी प्रतिज्ञाओं के बारे में कुछ जानते हैं। इसी कारण वह झूठी शिक्षाओं में फंस जाते हैं। जब परमेश्वर अब्राहम को आज्ञा देते हैं कि अपने देश को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तेरे वंश को दूंगा, तब अब्राहम अपने घर परिवार को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और उस देश में अपना तंबू लगाकर रहने लगते हैं। परंतु जब उस देश में अकाल पड़ता है तो अब्राहम उस देश को छोड़कर मिस्र देश में चले जाते हैं। एक बात याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना मिस्र में आत्मिक तौर पर इस संसार में जहाँ शैतान का राज्य है जाने के समान है। आज परमेश्वर कई लोगों के लिए बहुत खूबसूरत योजनाओं को बनाते हैं, परंतु कई बार हम उन बातों को छोड़कर अपनी मर्जी से वो चुनाव कर लेते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। और यही कारण है कि वहाँ बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं होता। अम्मी ने इज़राइल को छोड़ा और वह बर्बाद हो गई। गुमराह पुत्र ने अपने पिता का घर छोड़ा, वह भी कंगाल होकर लौटा। वहाँ मत रहिए जहाँ आपको ठीक लगता है, बल्कि वहाँ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और उनसे पूछिए कि वह क्या चाहते हैं। वे आपको ज़रूर किसी नए तरीके से उत्तर देंगे। जब अब्राहम आगे निकल जाता है तब उसके जीवन में परीक्षाएं आने लगती हैं। उस नगर में जाकर उसे पता चलता है कि उसका जीवन खतरे में है, क्योंकि वहाँ का राजा खूबसूरत औरतों को अपने पास रख लेता था और उनके पतियों को मरवा डालता था। उसके आगे उत्पत्ति 12 वचन 11 से 13 में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इसी कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब वह कहेंगे ये उसकी पत्नी है, सो वह मुझे तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। सो तू यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ। जब अब्राहम को यह पता चलता है तब वह सारा से कहता है, यदि वह तुझसे पूछें कि मैं तेरा कौन हूँ, तब उनसे कहना कि तू मेरी बहन है। याद रखिए, यह सब वहाँ नहीं हो रहा था जहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को रखा था, पर ऐसा उस स्थान पर हो रहा था जहाँ अब्राहम खुद से गया था। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। अब्राहम उस देश को छोड़कर आगे क्यों चला गया? जब अब्राहम कनान परमेश्वर के द्वारा दिए गए देश में पहुंचा तब सब कुछ ठीक था, पर जब अकाल आया तब उसे ऐसा लगा कि यदि मैं यहीं रहूँगा तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी और मैं मर जाऊंगा। यही कारण था कि वह उस देश को छोड़कर आगे बढ़ गया। अब्राहम प्रार्थना के साथ आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वह अपनी भावनाओं की सुनकर आगे बढ़ा। उसे ऐसा लगा कि उसे रोटी नहीं मिलेगी, इसलिए वह वहां से आगे बढ़ गया। आजकल बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वे अपनी भावनाओं के वश में होकर जीवन जीते हैं और वह लोग जो महसूस करते हैं उसे सच मान लेते हैं। जब एलिया के समय में अकाल पड़ा तब परमेश्वर ने एलिया के लिए रोटी का इंतज़ाम किया।
हर दिन कौवे आते थे और उसे खाना देकर जाते थे और वह उसे खाता था। वही परमेश्वर अब्राहम के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करते, परंतु अब्राहम ने परमेश्वर से बात नहीं की और वह आगे निकल पड़ा। आज हमें अपने आप से एक सवाल का पूछना चाहिए कि हम किसके वश में हैं, हमें कौन चला रहा है। कहीं हम अपनी भावनाओं के द्वारा तो नहीं चल रहे। आज से 2026 साल पहले परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को अपने चेलों के अंदर भेजा ताकि वह भावनाओं से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा चले। कुछ लोग हमेशा एक ही बात करते हैं और मुझे लगा। आपको लगने से, यह महसूस होने से ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वह सच हो। किसने अपने संदेश का जवाब नहीं दिया या किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको नज़रअंदाज कर रहा है। हो सकता है कि वह किसी तकलीफ़ में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भावनाएं हमेशा झूठी होती हैं, पर वह हमेशा सच भी नहीं होती। इसहाक ने भी अपने दिनों में अकाल देखा, यूसुफ ने भी अकाल देखा, एलिया ने भी अकाल देखा, परंतु परमेश्वर ने हर एक के लिए प्रयोजन किया और परमेश्वर ने खाना दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों की हर ज़रूरतों को पूरा किया है। आप ऐसा मत सोचिए कि अब्राहम के जीवन पर दोष लगा रहा। में जितनी कमियां थी उससे ज़्यादा तो उसमें खूबियां थी। परमेश्वर ने अपने वचन में अपने लोगों की कमियों और उनकी खूबियों दोनों को ही दर्शाया है ताकि हर पीढ़ी उससे सीख सके। हम में से हर एक को ये सीखना चाहिए कि हम जो महसूस करते हैं उस पर नहीं, परंतु हमें परमेश्वर ने वचन के द्वारा जो सिखाया है उस पर भरोसा करना चाहिए और उस पर जीवन जीने की आवश्यकता है। आपकी भावनाएं आपकी अगुवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी अगुवाई होनी चाहिए। आप हर दिन यह प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरिए ताकि मैं और आप हर दिन पवित्र आत्मा के साथ चलने पाएं, ना कि अपनी भावनाओं के अनुसार। आपकी लड़ाई सिर्फ शैतान से नहीं, पर आपकी खुद की भावनाओं से भी है। यह भावनाएं किसी को आत्महत्या करने के लिए भी उकसा सकती हैं। यहूदा इस्करियोती अपनी दोष भावनाओं में इतना दब गया कि उसने अपनी जान ले ली। जरा सोचिए, इस तरह अपनी नकारात्मक भावनाओं में इतनी गहराई में दब गया कि उसे कोई और रास्ता ही नहीं सूझा और उसने अपने आप को खत्म कर दिया। परमेश्वर के दास केनेथ हैगन ने अपना पूरा जीवन एक ही बात को सिखाने में लगा दिया कि एक व्यक्ति को अपनी भावनाओं से नहीं परंतु विश्वास से जीना चाहिए। प्रभु यीशु को लोग वो बुरे नामों से बुलाते थे, यहाँ तक उसके नामों की सूची भी है। यहूदा भविष्यवक्ता, झूठा नबी, पेटू और पियक्कड़, भरमाने वाला, व्यभिचार से जन्मा, सामरी आदि। क्या प्रभु यीशु को यह सुनकर दुख नहीं पहुंचा होगा? 100% पहुंचा होगा। पर वह क्या उन्होंने किसी को भी पलट कर जवाब दिया? क्या उन्होंने किसी को गाली दी या उन्होंने किसी को धमकी दी? कभी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा चलते थे। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा के अनुसार चलने में सहायता करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन, ये सीख, ये जो आपने सुना है, ये आपके जीवन में प्रफुल्लित हो और आपके जीवन को बनाए रखे।